राज्य सिंहगढ़ का सूर्य अस्त होने ही वाला था। उसके साथ उसका विश्वास पात्र सैनिक माधव था। आज बहुत हो गया माधव, राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा। पूरा दिन बीत गया लेकिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अब हम काले जंगल की ओर जाएंगे। माधव का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। महाराज, वो जंगल वर्जित है। वर्षों से जो भी वहाँ गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। डरपोक राजकुमार गरजा। क्या सिंहगढ़ का राजकुमार अंधविश्वास से डरेगा? महाराज, मेरी पत्नी और बच्चे। चुप। राजकुमार ने तलवार म्यान से आधी खींच ली। या तो मेरे साथ चलो या यहीं से भाग जाओ। डर से कांपता माधव घोड़े से उतर गया और सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। राजकुमार वीर प्रताप अकेला ही काले जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के भीतर घुसते ही वातावरण बदल गया। हवा में सड़ांध थी। नीली धुंध चारों ओर फैली। कुछ दूर जाने पर उसने देखा पत्थर की मूर्तियाँ, मनुष्य, सैनिक, साधु सब पत्थर बने खड़े थे। तो यही सच है। राजकुमार का स्वर कांप उठा। अचानक धरती कांपी। धुएं के बीच से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। काली चमड़ी, लाल आंखें और गूंजती हुई हंसी। एक और मूर्ख मेरी शक्ति देखने आया है। राजकुमार ने तलवार उठाई और पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन तलवार राक्षस से टकराकर टूट गई। अब देख मेरी शक्ति। राक्षस की आंखों से लाल प्रकाश निकला और अगले ही पल राजकुमार वीर प्रताप भी पत्थर की मूर्ति बन चुका। उधर सिंहगढ़ में मातम छा गया। राजा धर्म सिंह ने जब ये समाचार सुना तो वे टूट गए। मेरा बेटा, मेरा इकलौता वारिस। राजा साधु महातपस्वी के पास पहुँचे। महाराज, साधु ने ध्यान के बाद कहा, राजकुमार जीवित पर अब मनुष्य नहीं रहे। कोई उपाय नहीं? राजा रो पड़े। साधु ने सिर झुका लिया। केवल वही कर सकती है जिसका जन्म ही उस राक्षस के अंत के लिए हुआ हो। कई कोस दूर एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़की अन्वी अपने बीमार छोटे भाई कन्हैया के पास बैठी थी। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वैद्य ने कहा था, एक दुर्लभ औषधि है, या तो काले जंगल में मिलेगी या राजनगर में, लेकिन कीमत है 300 स्वर्ण मुद्राएं। अन्वी के पास कुछ भी नहीं था। रात को उसे फिर वही सपना आया। एक महल, एक कैद खाना, एक स्त्री और एक स्वर्ण खंजर। मुझे ढूंढो और उसका अंत करो। अगली सुबह अन्वी काले जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक वृद्ध साधु मिला। तुम वही हो जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा। मैं अन्वी चौंक। तुम अधोलोक की राजकुमारी वैदेही हो। राक्षस काल भैरव को मारने के लिए जन्मी हो। साधु ने मंत्र पढ़ा। अन्वी को पिछला जन्म दे, राजमहल, माँ महारानी शैलजा और वही खंजर। तुम्हें मार दिया गया, साधु बोला, लेकिन नियति नहीं बदली। अधोलोक में कैद महारानी ने खंजर अन्वी को सौंपा। काले जंगल पहुंची। पत्थर की मूर्तियाँ जीवित लग रही थी। काल भैरव प्रकट हुआ। तू फिर लौट आई? हाँ, अन्वी बोली। तेरे अंत के लिए। उसने खंजर घोंप दिया। एक भयानक चीख और राक्षस भस्म हो गया। जंगल उजाला हो गया। सब लोग जीवित उठे। अन्वी औषधि लेकर लौट। कन्हैया ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद महारानी शैलजा पृथ्वी लोक आ गई। माँ बेटी फिर साथ, और काले जंगल का नाम बदल गया। उद्धार वन। जहाँ कभी मृत्यु थी वहाँ अब जीवन था।